पिछला जो भी था सपोर्ट, ये जो हमने ड्रॉ कर रखा था वो अभी तक इसके अंदर ड्रॉ है। एक तो इस बड़े फ्रेम में इसको सेपरेट चार्ट में ओपन कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कि जो हमने लास्ट टाइम ये सॉरी रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रखा था, तो इसके ऊपर मार्केट ने ओपन किया और उसके बाद ये सपोर्ट को तोड़ के मार्केट नीचे गया, फिर इस रेजिस्टेंस को उसने क्रॉस किया और रेजिस्टेंस के ऊपर रेगुलर ये काम कर रहा है। आप देख रहे होंगे साफ, मतलब देखो ऐसा होता है कि चार्ट ना खुद बताता है। आप चार्ट को जब कभी भी देखेंगे, जब आपको कभी भी ट्रेडिंग करनी है, जब भी अब ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहला होता है कि जो आदमी प्रेडिक्शन लगाता है, तो प्रेडिक्शन वही होती है, वो चार्ट होता है। वो चार्ट ही अपने आप बताता है कि प्रेडिक्शन, चार्ट ही आपको करवाता है कि भाई प्रेडिक्शन कैसे करनी है आपको। तो जैसे अभी मैंने अपना रेजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रॉ करके रखा हुआ है और आने वाले अभी कुछ टाइम के बाद मैं अपना इसमें ना एक पूरा 21 दिन का या 30 दिन का एक लर्निंग कोर्स रेडी करूँगा, जिसके अंदर कि मैं स्टार्टिंग से आप सभी को ये बताऊंगा कि कैसे हमें ट्रेडिंग स्टार्ट करनी चाहिए और क्या क्या उसके अंदर सिस्टम है, क्या इक्विटी में कैसे करते हैं, इंट्राडे कैसे करते हैं, एफ&ओ में कैसे करते हैं, फ्यूचर्स में कैसे करते हैं। तो उस पर मैं पूरी एक प्लेलिस्ट बना के डे बाई डे डालूंगा और मैक्सिमम मैं ट्राई करूंगा उसको 21 दिन में ख़त्म करने का। 21 दिन में ख़त्म अगर नहीं हो पाया तो 30 दिन का प्रॉपर बना के उसको डालूंगा मैं आपके लिए वीडियोस, ताकि आप उसको देखें, समझें कि कैसे इसके अंदर हम अपना करियर बना सकते हैं या इसके अंदर हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, पार्शियल इनकम हम इसमें कर सकते हैं। तो जैसे आप देखेंगे कि ये पुराना ही है ड्रॉ किया हुआ, तो मैं नीचे का अपना हटा देता हूँ कि काफ़ी दिन हो गए इसको ड्रॉ किए हुए। तो अभी हम देखेंगे कि एक ये वाला जो एरिया है, ये एक रेंज है, इसके अंदर हमारे को ट्रेड नहीं करना है 300 से लेकर 200-250 के बीच में, क्योंकि यहाँ पर बार बार मार्केट आती है फिर ऊपर चली जाती है। और अभी आप देखेंगे कि इस रेजिस्टेंस के ऊपर काफ़ी देर से मार्केट अपना काम कर रही है। एक बार ये बड़ी सी कैंडल बनी, लोगों का एसएल लिया इसने, बकाया था इसके अंदर मेरा भी एक वो मैंने बना रखी थी, पोजीशन बना रखी थी। तो वो पोजीशन के अंदर क्या कहते हैं, मैंने क्योंकि मेरे को इतनी तेज फास्ट कैंडल बन के आई थी नीचे, तो मुझे ऐसा था कि ये एसएल लेगा। क्योंकि होता क्या, देखो मैंने फिर वही बात आती है कि आप कैसे ऑब्जर्व कर रहे हो मार्केट को, या आप मार्केट का बिहेवियर क्या है। तो आप जो रेगुलर मार्केट को वॉच करते हो ना, मुझे भी 3-4 साल हो गए, 1 साल हो गए, तो देखते देखते तो आइडिया लग जाता है। जब कभी भी कोई मेरे मतलब एक प्रिडिक्शन रही कि कभी भी कोई शार्प कैंडल एकदम से आती है, तो उसके बाद एक मूव, जैसे नीचे की तरफ ये रेड कैंडल बनी एकदम शार्प थी, मैं इस टाइम मेरा पोर्टल ओपन था और मैं इसको देख रहा था, तो एकदम से ये शार्प कैंडल बनी एकदम इतनी बड़ी। तो उसके बाद जैसे ने ग्रीन बनाया और ग्रीन के ऊपर जैसे जाना स्टार्ट हुआ, तो मैंने एक सी में पोजीशन बनाई और उसमें एक प्रॉफिट बुक किया। तो वैसे ही आप अगर ये रेड कैंडल यहाँ पर बनाकर इसके नीचे दूसरी रेड कैंडल बनानी स्टार्ट करती, दूसरी इसके नीचे बनाना स्टार्ट करती, काम करना स्टार्ट करती, तो मैं पुट के अंदर एंट्री बना के अपने सपोर्ट तक लेके आता अपने ट्रेड को, जो कि लगभग 100 पॉइंट के आसपास का रहता इसके अंदर मेरा टारगेट, और लेके आता। लेकिन इसने क्या किया, यहाँ पर एक कैंडल बनाई, फिर इसके बाद ग्रीन बनाई, उसके ऊपर फिर सीधा ग्रीन बनाया। तो यहाँ पर इसने सबका एसएल लिया और उसके बाद सीधा डायरेक्ट ऊपर लेके ये पूरा मूव मैंने कैप्चर किया था। और मेरा छोटा सा लॉस भी हुआ था इसके अंदर, क्या बोलते हैं, इससे पहले वाले ट्रेड के अंदर, जो कि मैंने पुट साइड में बनाया था। जैसे ये वाली कैंडल थी रेड वाली, आप देखेंगे कि बड़ी कैंडल बनी और इसके नीचे इसने ट्रेड करना स्टार्ट किया। बट मैं उस टाइम उस पे था, क्या बोलते हैं, मोबाइल पे देख रहा था, तो मैंने सपोर्ट चेक नहीं किया था। बिल्कुल पास में सपोर्ट है, अगर थोड़ा दूर सपोर्ट होता 101 पॉइंट का, तो मैं इसमें एंट्री नहीं बनाता। बट मेरे को लगा कि यार इसने जो डे का
वो लो है, उस कैंडल का ब्रेक ब्रेक कर दिया लो को, तो मैंने इसमें एंट्री बनाया। और उसके बाद इसके हाई को मैंने वो रखा होता एसएल, तो इसके अंदर मेरा एक लॉस हो गया था। तो वो इस वाली कैंडल ने मेरे को, ग्रीन वाली कैंडल ने फिर उसको रिकवर करके दिया। तो मैं आपको एक बार वो शेयर करता हूँ अपना प्रॉफिट एंड लॉस। ज़्यादा प्रॉफिट तो नहीं हुआ है, बट ठीक है। डेली जो मैं कह रहा था कि मेरा लॉस हुआ पुट के अंदर, जिसमें मैंने ये 45,400 की पुट थी, जिसमें 13,000 का मेरा लॉस हुआ। जो ये वाली कैंडल थी, जैसे इसके नीचे, इस कैंडल के नीचे इसने काम करना स्टार्ट किया, तो मैंने इसके अंदर पोजीशन बनाई। तो वो जैसे ही इसने फिर ये इस वाली कैंडल को ग्रीन किया, इस ग्रीन के ऊपर जैसे इसने काम करना स्टार्ट किया इस वाली कैंडल में, तो मैंने उस पर तुरंत ऐसा ले लिया कि उसने डबल ग्रीन बना दिया था। और उसके बाद ये मेरा यहाँ पर लॉस हुआ था। उसके बाद तुरंत तुरंत बाद ही, थोड़ी देर, सॉरी तुरंत कह रहा हूँ, उसके बाद ही दोबारा ये सेम सेटअप तैयार हुआ। यहाँ तक मार्केट है, उसके बाद इसने ग्रीन कैंडल बनाया जैसे कि यहाँ बनाया था, और जैसे इसके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट किया, मैंने दोबारा पोजीशन बनाई, उसके अंदर एक प्रॉफिट बुक किया। सी के अंदर आप देखेंगे, सी के अंदर ये 45,100 की सी में 9,365 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पर बनाया। एक प्रॉफिट आपको इसके अंदर दिखाई दे रहा है, ये वाला 5,298 रुपये का, वो प्रॉफिट था मेरा यहाँ पे। जब ये यहाँ से एकदम मूव देता हुआ ऊपर गया और यहाँ पे इसने हाई बनाया, और हाई के बाद जैसे ही इसने इसके लो को तोड़ा, इस हाई वाले कैंडल के लो को तोड़ा, इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया ये, और नेक्स्ट कैंडल ने इसके नीचे से ट्रेड करना स्टार्ट किया। तो मैंने यहाँ पर एक छोटी सी पोजीशन बनाई थी, और यहाँ पर कैंडल ज़्यादा बड़ी बनी नहीं है, रेड वाली। और उसके बाद ये ग्रीन कैंडल यहाँ पर जो देख रहे हो, यहाँ नीचे तक आई। ये ज़्यादा बड़ी कैंडल नहीं बनी, लेकिन इसके अंदर प्रीमियम बहुत तेज बढ़ा, थोड़ी तेज, इसमें जो प्रीमियम था बहुत तेज बढ़ा, तो इसकी वजह से 5,000 का प्रॉफिट आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल अभी जो हम बात करते हैं, तो अभी 1,112 रुपये के प्रॉफिट में है। तो कोई खास प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि ठीक है, जो है वह है ना। थोड़ा सा हैबिट है काम करने का, प्रॉफिट लेने का, तो ये छोटा मोटा प्रॉफिट समझ ही नहीं आता, बट ठीक है। एक मेजर अपना माइंड में यही रहता है कि हम कुछ ना कुछ तो लेके जाएं एटलीस्ट। या तो जब मार्केट ले रही है तो उसको दे दो, और अगर दे रही है तो उससे ले लो। तो ठीक है, अभी ये प्रॉफिट में है। अभी आप देख रहे होंगे एक रेंज में फंसा हुआ है मार्केट, और इस रेंज को एक बार मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ये वो रेंज होगी, ये स्विंग हाइस का। तो इसके अंदर जब तक रहेगी हम ट्रेड नहीं करेंगे, लेकिन या इस सपोर्ट के नीचे आके इसने काम करना स्टार्ट किया, तो डेफिनेटली हम एक पुट के अंदर एंट्री बनाएंगे, और फिर उसको ट्रेड करेंगे। और हम उसमें देख लेते हैं कुछ और निकल के आ रहा है क्या। आप देखेंगे बड़ा शानदार सा एक ट्रायंगल बन के आ रहा है यहाँ पर सामने, और मार्केट इसके अंदर ही काम कर रही है काफ़ी टाइम से। तो इसके अंदर काम कर रही है, यहाँ से इसने इसको क्रॉस, इसके अंदर यहाँ पीछे भी अगर हम देखते हैं, तो पीछे भी इसके अंदर ही काम कर रही थी। पहले नीचे का सब डिलीट करते हैं, काफ़ी कन्फ्यूजन भरा हो चुका है, क्योंकि ये पुराने मैं थोड़ा लगा के रखता हूँ, क्योंकि बार बार फिर ड्रॉ करना पड़ता है पुराना सपोर्ट कहाँ पे था, पुराना रेजिस्टेंस कहाँ पे था।
तो उसको बार बार वो ड्रॉ करना पड़ता है, इस वजह से मैं हटाता नहीं उनको। आप लोगों को लग रहा होगा कि क्या दुनिया भर की लाइनें खींच के रखी हुई हैं, बट मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट लाइनें हैं ये। जब आप ट्रेड या काम करना स्टार्ट करेंगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ यार, ये तो सारी लाइनें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। मैं इसको दोबारा ड्रॉ कर लूँगा। अभी फिलहाल के लिए हटा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो कितनी लाइनें कैसी हैं। तो आप देखेंगे जैसे यहाँ पे देखो, आप 200 EMA को भी इसने क्रॉस ओवर किया और इस ट्रेंड लाइन को के ऊपर जाके इसने ट्रेड करना स्टार्ट किया, तो एक तरफा मूव देता हुआ चला गया। फिर यहाँ से वापस आया मार्केट, फिर इस ट्रेंड लाइन को इसने टेस्ट किया और उसके बाद दोबारा ऊपर की तरफ मार्केट लेके गया और ये यहाँ तक मार्केट आई, हाई मारा। इसके बाद यहाँ से रेजिस्टेंस लेके दोबारा इस ट्रेंड लाइन के को आके इसने सपोर्ट लिया और उसके बाद यहाँ पर काम कर रहा है ऊपर। और आप देखेंगे कि अभी भी जो ये ट्रेंड लाइन आ रही है, रेक्टेंगल जो आ रहा है, ट्रेंड लाइन जो आ रही है, इसके ऊपर ही काम कर रहा है। और अभी इसने एक जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, अब जो है इस रेंज के अंदर ये काम कर रहा है। आप देखें इस रेंज के अंदर काम कर रहा है और ये जो हमने एक सपोर्ट ड्रॉ कर रखा है, इसलिए मैं करता कि इसके नीचे जब आके काम करना स्टार्ट करेगा तो यहाँ पर हमारे पास डबल कंफर्मेशन ये होगी कि एक तो जो ये आपका ये वाली है, ये जो लाइन है, जो ट्रेंड लाइन जो मैंने ड्रॉ करी हुई है, एक तो ये कंफर्मेशन होगी इस ट्रेंड लाइन के नीचे आके काम करना स्टार्ट कर चुकी है मार्केट, कि ट्रेंड लाइन को तोड़ चुकी है। और सेकंड, जो हमने सपोर्ट ड्रॉ किया हुआ है, सपोर्ट के नीचे आके काम करना स्टार्ट किया, तो इससे कंफर्मेशन हो जाएगा कि हाँ सपोर्ट के नीचे भी, तो डबल डबल कंफर्मेशन हो जाएगी। इसमें क्या है, कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा और हमारा बिल्टअप हो जाएगा कि हाँ, जो दो दो हमारे को सिग्नल मिल रहे हैं नीचे की साइड, पुट की साइड पोजीशन बनाने के लिए, तो उसके हिसाब से हम प्लान करेंगे अपने अगले ट्रेड को। तो देखते हैं, लेट्स सी कि कब इसको ये क्रॉस करता है और किस साइड क्रॉस करता है, ऊपर ब्रेकआउट देता है या नीचे ब्रेक डाउन करता है। तो ये देखने वाली बात रहेगी। जब तक हम बैंक्स को देख लेते हैं कि क्या चल रहा है बैंक्स के अंदर। अगर बैंक्स को हम देखते हैं तो HDFC ऑलमोस्ट 0.44% ऊपर चल रहा है, ICICI भी 0.22% ऊपर चल रहा है, SBI 1.19%, काफ़ी अच्छा ही भी मूव कर रहा है। एक्सिस भी 1% के आस ऑलमोस्ट मूव कर रहा है ऊपर। तो काफ़ी अच्छा बैंक्स मूव कर रहे हैं, इस वजह से मार्केट गैप अप भी ओपन हुई है और मार्केट ऊपर की तरफ अपना मुंह दिखा भी रही है। जैसे देखेंगे कि HDFC भी एक रेंज में यहाँ पर आके फंसा हुआ है। अगर HDFC यहाँ पे इसको निकालती है, क्योंकि आपको जैसे हर बार बताया कि HDFC का बहुत बड़ा रोल रहता है पूरे बैंक निफ्टी के मूवमेंट में। तो जैसे एक ये रेंज है इसका, इस स्विंग हाई को ले लो 1632, इसको जैसे निकालता है, इसके ऊपर कैंडल क्लोज करती है, क्लोज करके इसके ऊपर काम करना स्टार्ट करते हैं, समझ लो एक बहुत ज़बरदस्त मूव हमारे को मिलेगा देखने के लिए। एक रेंज, ये भी पूरी एक रेंज बना रखी इसने भी। वैसे अगर हम ICICI की बात करते हैं तो ICICI के अंदर भी एक ये रेंज बना रखी इसने 973-74। तो आप इसको ऐसे ले लो, 974 ले लो, कि 974 के ऊपर जैसे ये ट्रेड करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि रेंज से निकलना ज़रूरी है। रेंज से जब निकल के ट्रेड करना स्टार्ट करेगा, ये 4-1 रुपये का इसका रेंज है, इस या तो नीचे या ऊपर की तरफ, जिस साइड जाएगा उस साइड अच्छा मूव देगा। तो कोई फ्यूचर्स में अगर काम करना चाहे तो उसमें वो काम कर सकता है, फ्यूचर्स में जाके फ्यूचर बाई करके इसका अच्छा ट्रेड पकड़ सकता है। SBI को अगर हम देखते हैं, SBI भी एक रेंज में फंसा हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक, और छोटे उसमें देखेंगे तो यहाँ पर भी रेंज है। तो आप इस वाले को लेके चलो कि ऊपर किस साइड रेंज को तोड़ता है। नीचे यहाँ पर सपोर्ट है इमीडिएट,
तो 1 रुपये का कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं करता, तो इसको आप नहीं भी ड्रॉ करेंगे तो चलेगा इस लाइन को। तो देखते हैं मार्केट किस साइड लेके जाता है। आप देखेंगे बहुत देर से इसी में फंसा हुआ है, रेंज के अंदर फंसा हुआ है। तो और अब देखेंगे ट्रेंड लाइन जो हमने ये वाली ड्रॉ करी है, तो ये धीरे धीरे इसके नज़दीक आ रहा है। और अगर इस ट्रेंड लाइन को यहाँ से ब्रेक करते हैं, यहाँ पर आने के बाद ब्रेक करता है, तो आपको ये देखना कि जस्ट इमीडिएट नीचे इसका सपोर्ट है। तो जब तक इस सपोर्ट को तोड़ नहीं देता, जब तक हम पुट में एंट्री नहीं करेंगे, वेट एंड वॉच करेंगे। जब सपोर्ट को तोड़ के इसके नीचे कैंडल क्लोज करके उस कैंडल के नीचे काम करना स्टार्ट करता है, तब हम पुट की साइड एंट्री बनाएंगे। और अगर इससे पहले ही यहाँ पर तोड़ देता है, ये जो लास्ट कैंडल सी दिख रही है, मतलब बेसिकली क्या है कि ट्रेंड लाइन के साथ सपोर्ट का भी टूटना जरूरी है। सपोर्ट टूटेगा उसके बाद ही हम कोई एंट्री बनाएंगे। तो दोस्तों अभी के लिए क्लोज करता हूँ, क्योंकि कुछ काम भी है, मैं जब तक वो भी निपटा लेता हूँ, क्योंकि रेंज बाउंड मार्केट है, इसको बैठ के देखते रहना समझदारी नहीं है, अपने कुछ काम कर लेना वो ज़्यादा समझदारी है। तो जैसे कुछ मूवमेंट होती है या मैं कुछ ट्रेड करता हूँ तो मैं ज़रूर उसको रिकॉर्ड करूँगा और आपके लिए बनाऊँगा। और ये सारी चीज़ें मैं बना रहा था ताकि आप उसको देखें, कुछ सीखें, समझें, और एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर पैदा हो कि हाँ ये काम हम भी कर सकते हैं। जब मैं कर सकता हूँ, ये दुनिया में इतने लोग कर रहे हैं। हाँ, इसमें एक चीज़ है कि बहुत कम लोग सक्सेसफुल होते हैं, और जो सक्सेस रेशो बिल्कुल मतलब 100 में से 2 लोग या दो लोग ऐसे हैं जो सक्सेस होते हैं। तो उसके अंदर आप उस 2 के अंदर अपने आप को कैसे लेके आना है, वो आपको और आपके ऊपर डिपेंड करता है, और आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना एनालिसिस कर रहे हैं। होता क्या है कि बस अंधाधुंध इंसान जो है ना मार्केट के अंदर कूद जाता है, ये देख के, पैसा देख के, यूट्यूब पे दुनिया भर की वीडियोस देख के, इंस्टा पे दुनिया भर की रील्स देख के कि भाई इतना प्रॉफिट हो रहा है, इतने लाखों का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन होता क्या है कि बहुत लोग फेक फेक उसके अंदर वीडियोस भी डालते हैं। दुनिया भर की एप्लीकेशंस आ गई हैं फेक चीज़ें बनाने के लिए, दिखाने के लिए। तो उससे अवेयर रहें, अपनी खुद की एनालिसिस करें, सीखें, समझें। दूसरे के भरोसे गाड़ी चलाओगे तो हमेशा डर लगेगा और नुकसान होने का खतरा ज़्यादा रहता है। अपने भरोसे पे, अपनी समझदारी से, अपने दिमाग से सीख के समझ के गाड़ी चलाते हैं तो आदमी फैसला खुद अपने दिमाग से समझ से लेता है। तो उसमें क्या है कि गलती होने की गुंजाइश कम हो जाती है। गलती हर कोई करता है, लेकिन उस गलती से सीखता है। तो जब आप खुद करेंगे, गलतियां करेंगे, उससे कुछ सीखेंगे, तो नेक्स्ट टाइम उस गलती को होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो आपको ये करना है कि आप पहले रीडिंग पे ध्यान देना है, स्टडी पे ध्यान देना है कि कैसे कैसे मार्केट काम करता है, क्या बिहेवियर है, क्या कैसे, क्या सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस है, क्या ट्रेंड लाइन है, और इसका बिहेवियर बेसिकली क्या है, और क्या चार्ट क्या बोलना चाह रहा है, चार्ट मुझे क्या दिखा रहा है। तो चार्ट यहाँ पर क्लियरली दिखा रहा है कि मार्केट ओपन हुआ, फिर नीचे गया, यहाँ से सपोर्ट लेके फिर ऊपर चला गया, फिर यहाँ पर कंसोलिडेट किया, फिर यहाँ नीचे आया। इसने अपने डे लो को तोड़ा नहीं है, इसके ऊपर फिर ऊपर आ गई मार्केट, फिर अभी यहाँ पर काम करा। अभी तक इसने अपने डे लो को नहीं तोड़ा। हमेशा डे लो जो होता है या लास्ट डे का हाई जो होता है, वो बहुत अच्छे सपोर्ट की तरह काम करता है। तो आप देखेंगे धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ मार्केट निकल रही है, और रेजिस्टेंस जो अपना था, जो हमने ड्रॉ करके रखा हुआ है, उसको क्रॉस करने की तैयारी में है। देखो कैसे हायर हाई हाई हायर हाई हायर हाई हायर हाई बनाता हुआ जा रहा है ऊपर की तरफ। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर हम देख रहे हैं तो इस रेंज बाउंड से निकलने दो फेज से, तो हम इसमें कुछ एंट्री बनाने की प्लानिंग करेंगे। स्कैल्पिंग के बारे में फिर से कुछ लोग पूछ रहे थे कि स्कैल्पिंग कैसे करते हैं। स्कैल्पिंग बहुत इजी चीज़ है, छोटे छोटे मूव पकड़ने होते हैं, छोटा लॉस छोटा प्रॉफिट, तुरंत एंट्री तुरंत बाहर। उसके स्कैल्पिंग करने के लिए आपको कैंडल्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, कौन सी कैंडल क्या है, कैसे काम करती है, कहाँ पर एंट्री बनानी है, कहाँ पर एग्जिट करना है। तो स्कैल्पिंग कोई बहुत बड़ा मतलब इतना बड़ा काम नहीं है, उसमें मतलब प्रॉफिटेबिलिटी का इतना वो नहीं है कि
प्रॉफिट ही लेके निकलोगे। उसमें क्या कि आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, एक जुए की तरह खेल रहे हो। एंट्री बनाई, घुस गए, किया और बाहर निकल गए, प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट ले लिया, लॉस हो गया, लॉस ले लिया। तो स्कैल्पिंग मतलब स्टार्टिंग मैंने भी स्कैल्पिंग से करी थी, बट आप समझो कि कम से कम एक डेढ़ साल, एक साल, हाँ एक साल से ऊपर मैंने स्कैल्पिंग करी होगी स्टार्टिंग में। क्योंकि जब मैं इसके बारे में स्टडी कर रहा था तो यही सब इंस्टा और इन सब चीज़ों पर देख के मुझे लगता था यार इसमें बहुत पैसा है। तो उसमें क्या होता था, पेशेंस नहीं होता था। एंट्री बनाई, तुरंत देखा प्रॉफिट, तो तुरंत प्रॉफिट बुक कर लिया। लॉस, अरे लॉस देखा, डर गए कि अरे लॉस हो गया, निकल जाओ। तो लॉस फिर भी थोड़ी देर तक हैंडल कर लेते थे कि यार लॉस है, अभी कवर हो जाएगा, अभी कवर हो जाएगा। लॉस काफ़ी बड़ा हो जाता था। तो प्रॉफिट के केस में क्या होता था, प्रॉफिट हजम नहीं होता था। थोड़ा सा प्रॉफिट होती ही, जैसे 1500 2000 का प्रॉफिट हुआ, उसके बाद फिर 1500 1000 हुआ, तो डर लगने लगता था यार ये फिर माइनस में आ जाएगा। तो प्रॉफिट के लिए वेट नहीं कर पाते थे, लॉस के लिए हमेशा वेट करते थे कि लॉस कैसे कवर करें। तो प्रॉफिट उसमें मैं कर नहीं पाया, मैं सही बताऊं तो। उसमें कुछ कुछ स्कैल्पिंग में मेरा ऐसा कुछ खास प्रॉफिट हुआ ही नहीं। नो लॉस नो प्रॉफिट, इसी में चलता रहा। कभी प्रॉफिट हो जाता था, कभी लॉस हो जाता था, कभी प्रॉफिट हो जाता था, कभी लॉस हो जाता था। तो अब देखेंगे बड़ी प्यारे तरीके से इसने इसके ऊपर क्लोजिंग कर दी है, और रेजिस्टेंस के ऊपर अपने जाके क्लोज कर दिया कैंडल ने। और अब इसके ऊपर हम एक एंट्री बनाएंगे, आपको लाइव दिखाएंगे कि हम, ताकि आपको ट्रेड भी लाइव दिखाई दे कि हाँ एक ट्रेड। हम इन द मनी 45,000 45,458 पे मार्केट चल रही है, तो हम 44,400 इन द मनी 45,400 की कॉल का एक कॉल पर बाई करेंगे। अब इसको देखते हैं क्या होता है। हमारा जो एक प्लान था वो कैसा, जो हमने ड्राइंग डिजाइन किया हुआ था वो कैसे काम करती है। एक अच्छा क्लोजिंग उसने कैंडल ने दिया है, तो उसको हम ट्रेड करते हैं और देखते हैं क्या होता है। सपोर्ट इसके ऊपर क्लोज कर दिया, सपोर्ट पे आके सपोर्ट लेगा, रीटेस्ट करने आ रहा है शायद ये रीटेस्ट करके इसके ऊपर जैसे ही जाता है हम अपना जो है पोजीशन, और सॉरी अपनी कॉल बाई कर लेंगे। अगर यहाँ से सपोर्ट करके सपोर्ट लेके जाता है सपोर्ट से, क्योंकि हो सकता है कि ये फेक ब्रेकआउट करने भी आया है यहाँ पे लोगों को दिखाने के लिए कि मैं, हाँ मैंने ब्रेकआउट कर दिया है, आप आ जाओ एंट्री बनाओ। ये बहुत सारी चीज़ें जो आप धीरे धीरे मार्केट को देखेंगे ना तो सीखने को मिलेंगी। कई बार, बहुत बार ऐसा होता है कि मार्केट फेक ब्रेकआउट देता है कि यार मैंने ब्रेकआउट दे दिया, आ जाओ ट्रेन में चढ़ो, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वहीं से वो ब्रेक मार के वापस आ जाता है, तो फेक ब्रेकआउट आता है वो कि हाँ ब्रेकआउट दिया उसने, और लोगों को फंसा लेता है। हाँ, ये कंफर्मेशन अभी हो जाएगी कि फेक है कि खराब है, फेक है या जेन्युइन है। अगर इस सपोर्ट को रिटेस्ट करके या यहाँ तक आके वापस, और उसके बाद दोबारा इसके ऊपर जाना स्टार्ट करता है, तो हम तुरंत उसके अंदर एंट्री बनाएंगे, फिर कोई बट कुछ नहीं करेंगे उसके अंदर, जब तक एक बार वेट एंड वॉच करते हैं कि क्या हो रहा है मार्केट के अंदर और ये क्या करना चाह रही कैंडल। अब अच्छी फाइट हो रही है दोस्तों इनकी आपस में, बायर्स और सेलर्स की।
बायर से उठा के लेके जा रहे हैं मार्केट में। मार्केट में पॉजिटिव है सेंटीमेंट, ऐसा नहीं है कि कोई नेगेटिव सेंटीमेंट है। अभी अच्छा आपने देखा होगा G20 हमारा जो समिट हुआ है तो काफी नाम हुआ इससे भी देश विदेश में, और अपने देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति यहाँ पर आए थे और उनका कितने अच्छे तरीके से गवर्नमेंट ने स्वागत किया, बहुत प्रेजेंट अच्छे तरीके से चीज़ों को रखा और उनकी मेहमान नवाजी करी, और जो देश के करंट अफेयर्स हैं और उन लोगों के जो करंट अफेयर्स उस पर अच्छी बात हुई और काफ़ी वो लोग खुश होके यहाँ से गए हैं, जिससे कि हमारा काफ़ी नाम अच्छा हुआ है और ऊपर हुआ है। हमारा नाम, इंडिया का नाम, भारत का नाम तो वैसे भी बहुत लोग अच्छे से जानते हैं, बट ये सब चीज़ें जो हैं, जो इंटरनेशनल लेवल की चीज़ें ये गवर्नमेंट कराने पे जोर दे रही है, सब कर रही है, इससे काफ़ी मतलब फ़र्क पड़ा है हमारे देश की छवि पे। तो इससे भी बहुत मार्केट को, ये सब चीज़ें भी मार्केट को बहुत इफेक्ट डालती हैं। तो अगर समिट को देखें तो सब कुछ पॉजिटिव रहा है उसके अंदर, तो उस वजह से भी कह सकते हैं मार्केट एक अच्छा गैप अप ओपन, जो गैप अप ओपन हुआ है उसका पीछे उसका रीजन भी हो सकता है, और उसके बाद वैसे काम कर रहा है, ऊपर की तरफ ही काम कर रहा है। और मूवमेंट पकड़ने को नहीं मिलता ना, कोई मजा नहीं आता ऑप्शन पेयर को, इसलिए थोड़ा सा नजर रखनी पड़ती है हमेशा चार्ट के ऊपर कि मार्केट क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो बहुत जरूरी है। तो कैंडल ने आके सपोर्ट के नीचे मतलब आके अब देखो ऊपर आया, कुछ लोगों ने, जैसे कि मैं हमेशा कोशिश करता हूँ एंट्री बनाने की, जैसे ये वाला ग्रीन वाला कैंडल बना तो इसके ऊपर ये क्लोज हो गया, और नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर जाके जब काम करना स्टार्ट करते हैं तो कोशिश करता हूँ मैं वहाँ एंट्री बनाने की। इसलिए मैं यहाँ पर मैंने, आप इंटरफेस देख रहे होंगे कि मैंने कॉल ऑप्शन खोल के ओपन कर लिया था बाई करने के लिए, लेकिन मैं बार बार चार्ट को देख रहा था कि इसके ऊपर आके काम करना स्टार्ट करे तो मैं एंट्री बनाता हूँ, लेकिन इसके बिल्कुल यहीं इसके नीचे से ही फिर ये रेड बनाने लग गया था कैंडल, और आप देखेंगे सपोर्ट 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 के नीचे ही रेड कैंडल ने आके फिर क्लोज कर दिया, और फिर इस रेंज माउंट के अंदर आके, रेंज माउंट फेस के अंदर आके फिर काम करने लग गया। तो ये अच्छे तरीके होते हैं मार्केट के, लोगों को फंसा के रखने का, उसको उसका सेल कराने का। तो होता क्या है कि जब आदमी, कोई भी ट्रेडर जब नया नया बिगिनर होता है, ट्रेडर होता है, जब काम करता है मार्केट के अंदर, तो वही सोचता है कि यार ऐसा क्या हो गया, मैंने तो एंट्री जैसे इस साइड बनाई तो इधर नुकसान हो गया, इस साइड बनाई तो इस साइड नुकसान हो गया। लेकिन मार्केट क्या है, ऊपर इतने बड़े बड़े प्लेयर बैठे हैं, हम सबको पैसा देने के लिए थोड़ी बैठे हैं, वो भी अपना प्ले कर रहे होते हैं। बस वो जिस टाइम प्ले कर रहे हैं तो उसी प्ले को पकड़ना होता है और प्ले से अपना पैसा लेके साइड होना है और साइड होके निकल जाना है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया और उसके बाद उसके ऊपर हाई, उस हाई के ऊपर जाके उसने काम नहीं किया, उसके नीचे आके क्लोज कर दिया नेक्स्ट कैंडल ने, और फिर उसके नीचे के रेड कैंडल बना दिए और फिर इस रेंज के अंदर आ गया। तो अब इसमें, अब ये जो हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी, इस ट्रेंड लाइन के बिल्कुल पास में आके फिर ये सपोर्ट ले रहा है, तो इसके अंदर क्योंकि यहाँ पर ना गैप कम बचे हैं, नहीं तो मैं इस ट्रेंड लाइन पे अगर थोड़ा सा यहाँ पर गैप, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक इस ट्रेंड लाइन के बीच में इतना गैप था, यहाँ पर सपोर्ट लेके अगर ये सपोर्ट लेता तो मैं एक बार एंट्री बनाने की सोचता कि एंट्री बनाते हुए सपोर्ट है यहाँ पर ट्रेंड लाइन का, तो वैसे ही यहाँ पर भी मैं सोच सकता हूँ ट्रेंड लाइन पे आके एंट्री बनाने का, बट यहाँ पर गैप बिल्कुल भी नहीं बचा है। ये थोड़ा सा आप देखेंगे कि यहाँ 395 पे काम कर रहा है मार्केट, और
40 के आसपास का रेजिस्टेंस है फिर दोबारा, तो 30-40 पॉइंट हैं, और उस 30-40 पॉइंट में प्रीमियम बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा ज़्यादा, तो कोई बेनिफिट नहीं है। नहीं तो यहाँ से आप स्कैल्पिंग जो अगर प्रॉपर चार्ट ड्रॉ करके स्कैल्पिंग करते हैं तो अच्छा काम इसमें कर सकते हैं। यहाँ से जैसे देखेंगे फिर स्ट्रैंड लाइन से आके फिर इसने सपोर्ट लिया, फिर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये फिर इस रेंज के अंदर आके फंस गया है। तो अब सो गाइज, हमने ट्रेडिंग उस टाइम रिकॉर्डिंग बंद कर दी थी। तो जैसे कि लास्ट टाइम आपने देखा था कि जो मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी हुई थी, और हमने एक प्लान कर रखा था कि जैसे ही इस ट्रेंड जो ये एक रेंज बाउंड फेस में फंसा हुआ है मार्केट, इस मार्केट से जैसे ही ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करेगा, या स्टैंड लाइन के ऊपर जैसे ही मार्केट ट्रेड करना स्टार्ट करेगा, तो हम एक सी में एक अच्छी मूव पकड़ सकते हैं और एक सी की साइड पोजीशन बना सकते हैं। तो उस टाइम तो हम पोजीशन नहीं ले पाए थे, तो उसके बाद टाइम भी नहीं मिला, और लास्ट में क्योंकि ये ड्रॉ मैं पहले से ड्रॉ करके मैंने रखा हुआ था इसको, क्या बोलते हैं, स्ट्रैंड लाइन को और सपोर्ट को, रेजिस्टेंस को, तो इस पर मैं रेगुलर वॉच कर रहा था। तो इसने जैसे यहाँ पर आप देखेंगे पूरा 2-2:30 बजे तक ये रेंज के अंदर काम करता रहा, और जैसे ही इसने इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ये जाके कैंडल क्लोज करी, और इसके ऊपर जैसे ये रेड कैंडल आपको दिखाई दे रही, जैसे इसके ऊपर इसने निकलने की कोशिश करी, तो मैंने एक छोटा सा ट्रेड इसके अंदर लिया था, और मैंने एसएल जो है अपना, इसका जो लो था इसका एसएल वो रखा हुआ था। तो मैंने वो ट्रेड लिया था, और मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि वो ट्रेड में क्या हुआ। ट्रेड में ये एक छोटा सा ट्रेड था, ये 44,500 सी, आपको ध्यान होगा मैंने रखा हुआ था 44,500 की सी। तो मैंने ये जो है किस रेट में परचेज किया था, आप देखेंगे 231 231 के रेट में परचेज किया था। 45 क्वान्टिटी परचेज करी थी मैंने, क्योंकि लास्ट आवर्स में चला गया था, तो मेरे को थोड़ा डीके का डर लगता है, और क्योंकि बहुत देर तक आप देखेंगे मार्केट यहाँ से इसको यहाँ पर ये ऐसे ऐसे कंसोलिडेट करता रहा, फिर ये मेरे को लग रहा था कि ये जो ट्रेंड लाइन है उस ट्रेंड लाइन के बीच में, और ये सपोर्ट है इसके बीच में, ये फिर दोबारा ट्रेड कर रहा था, बार बार इसके बीच में ट्रेड कर रहा था। तो मेरे को थोड़ा सा प्रॉफिट यहाँ पर जैसे यहाँ तक आया तो प्रॉफिट थोड़ा सा दिखा मेरे को, और मेरे को लगा कि अब लास्ट आवर्स में चला गया, 3 बजे के बाद मैं कोशिश करता हूँ कि ट्रेड ना ही करना पड़े, क्योंकि उस टाइम थोड़ा डीके वीके ज़्यादा हो रहा होता है। तो क्योंकि यहाँ पर कैंडल जो है वन ब्रेकआउट के बाद मूव अच्छा नहीं दे रही थी, ऊपर तो मार्केट जा रही थी धीरे धीरे करके, लेकिन प्रीमियम नहीं बढ़ रहा था, इसकी वजह से मैंने क्लोज कर दिया था अपने इसको, और 238 के रेट में, ज़्यादा नहीं, मतलब 7-8 रुपये रख के मैंने इसको बेच दिया था। तो उस टाइम आपने देखा था कि मेरा प्रॉफिट एंड लॉस 1200 के आसपास था, फिर ये बढ़ के 1400 रुपये के आसपास हुआ, तो उससे ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। लेकिन हाँ, जो हमने एक ट्रेंड लाइन ये ड्रॉ करी थी और सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाल के रखा हुआ था, इसके ऊपर जब मार्केट ने निकलना चालू किया, क्योंकि मैं रुक नहीं पाया, वो मेरी कमी थी, क्योंकि मुझे कुछ काम भी था, और मेरे को ये लग रहा था थोड़ा सा रिस्की भी लग रहा था, दूसरा क्या था, मुझे काम भी था, तो मुझे लगा कि इसमें ज़्यादा देर रुकेंगे तो नुकसान होने का ज़्यादा डर है, और क्योंकि अगर मैं देख नहीं पाया और बाई चांस मार्केट रिवर्स चली गई तो दिक्कत आ जाएगी। और कभी भी आप जब ऑप्शन बाइंग करके बैठते हैं तो आपको सिस्टम के आगे होना बहुत ज़रूरी है, आपको ऑनलाइन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको ट्रेंड ट्रेंड ही पकड़ना होता है। और अगर ट्रेंड नहीं बन पा रहा है और नहीं निकल पा रहा है और आपका प्रीमियम नहीं बढ़ रहा, तो आपको वहाँ से एग्जिट करके निकल जाना चाहिए। तो मैंने यहाँ थोड़ी देर तक वेट किया, तो मार्केट ऊपर आप देखेंगे यहाँ से ऊपर 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 जा रहा था, लेकिन प्रीमियम नहीं बढ़ रहा था, तो इसलिए मैंने वो थोड़ा सा मार्जिन में निकाल दिया। लेकिन आप देखेंगे जैसे हमने एनालिसिस किया था, उसके बाद मार्केट यहाँ से एक बार भी इसने अपने कैंडल का किसी का लो नहीं तोड़ा, और ऊपर 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 तो बहुत अच्छा लेके गया है।
बाद में प्रीमियम बढ़ा, एंड में जाके प्रीमियम बहुत तेज़ी से बढ़ा, लेकिन इन बिटवीन जब मैं ट्रेड कर रहा था उस टाइम प्रीमियम नहीं बढ़ा था। तो आप देखेंगे उस टाइम ये अपना जोन था लगभग 443-45 का। इसके बाद से वन वे मार्केट गया 600 प्लस, 618 के पास। तो ऑलमोस्ट मतलब 150 पॉइंट से ऊपर का इसने मूव दिया। और जो मैं स्ट्राइक प्राइस मैंने ले रखा था 231 रुपये में, आप इसका रेट देखेंगे लास्ट में क्लोजिंग क्या हुआ है। 231 में मैंने परचेज किया था और यहाँ पर देखेंगे 317। अगर मैं लास्ट तक उसमें बना रहता तो लगभग 231 का मैंने परचेज किया, 317 पे जाके बंद हुआ है। जबकि हाई है और हाई इसने और ऊपर मारा था, हाई इसने मारा है 327 का। तो कोई नहीं, पर 317 पे जाके आज मार्केट ने क्लोज किया है। तो अगर मैं स्ट्रेट में अपने जो मैंने एनालिसिस करी हुई थी बिल्कुल परफेक्ट थी, अगर मैं सिर्फ उसके अंदर बना रहता तो भी प्रीमियम कम से कम 70 से 80 से 90 रुपये बढ़ चुका था। बट क्या है कि मेरे को यहाँ पर काफ़ी टाइम लग रहा था, मुझे कुछ काम भी था, और जैसे 3 बजने को हो रहे थे तो मुझे भी लगा कि यार मार्केट से निकल जाने, मैं फोकस नहीं कर पाऊंगा, ध्यान नहीं दे पाऊंगा, कोई नुकसान ना हो जाए। क्योंकि मेरा शुरू से ही रहता है कि जो थोड़ा बहुत अगर प्रॉफिट हो रहा है उसको बचा के अपने घर लेके जाओ, उसको मार्केट में देने की जरूरत नहीं है। आज थोड़ा कम कमा लो, कल दूसरा दोबारा ट्रेड कर लेंगे, दोबारा कमा लेंगे। तो मेजर देखने वाली चीज़ यहाँ पर ये है कि हमने एक अच्छा ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था और मार्केट ने जैसे उसको ब्रेक किया उसके ऊपर 150 पॉइंट का मूवमेंट उसने दिया है वन वे। तो अगर किसी ने इसको मतलब कैप्चर किया होगा इस ट्रेंड लाइन को, ट्रेंड तक रुका होगा, उसके पास टाइम होगा, बैठ के देखा होगा उसने, तो उसने अच्छा प्रीमियम इसमें लिया होगा। तो आज के लिए सिर्फ भाई इतना ही था। कल नई वीडियो के साथ आएंगे और फिर देखते हैं कि कल क्या होता है। कोशिश करेंगे कि कल डिसेंट सा प्रॉफिट बनाया जाए, अच्छा सा प्रॉफिट बनाया जाए कुछ। और कुछ आपके सुझाव हों तो आप प्लीज़ शेयर करिएगा। और कुछ भी आपको अलग कुछ जानना हो, पूछना हो या कुछ भी, तो कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट्स पढ़ के उसका रिप्लाई कर दूंगा। या अगर कुछ आपको कुछ डिफरेंट टाइप का कुछ वीडियो चाहिए हो या कुछ जानना हो, कुछ उसके बारे में नॉलेज चाहिए हो, पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाके, मैसेज डाल सकते हैं। तो थैंक यू गाइज आज के लिए।